टायरेनिटार के हारने के बाद ऋषि काफी डिसअपॉइंटेड हो चुका था। उसको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि फाइट कुछ इस तरह की जाएगी। ऐश कहता है ऋषि शायद अब मैंने प्रूफ कर दिया है कि मैं पुराना वाला ऐश केचम नहीं हूँ। ऋषि कहता है ऑफ कोर्स ऐश, तुम काफी स्ट्रांग हो चुके हो और शायद मुझे पोकेमॉन मास्टर का टाइटल नहीं मिलेगा, पर मैं कम से कम ड्रैकोनोस को डिफीट करके बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए रास्ता आसान करने वाला हूँ। उनको सिर्फ 2 पोकेमॉन से ही फाइट करना पड़ेगा। ऋषि अपना थर्ड पोकेबॉल टॉस करता है जिसमें से गुड्रा बाहर आती है, एक और सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन जिसकी टाइपिंग ड्रैगन है। ऐश कहता है वाव, तुम्हारे पास 2 सूडो लेजेंडरीज हैं। तुम्हारी टीम पहले के मुकाबले काफी अच्छी हो चुकी है। पहले तुम सिर्फ अनइवॉल्व पोकेमॉन्स को रखा करते थे। ऋषि कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी पोकेमॉन टीम एक अलग ही लेवल पर है। स्टिल मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूँ। ऋषि कहता है गुड्रा अभी यूज करो रेन डांस अटैक का। गुड्रा बिल्कुल ऐसे करता है जिससे बारिश आ जाती है। मिस्टी कहती है क्या गुड्रा एक वाटर टाइप पोकेमॉन भी नहीं है, उसको रेन डांस का क्या फायदा मिलने वाला है। ऋषि आखिर करना क्या चाहता है। वेल कुछ ही टाइम में मिस्टी को इसका आंसर मिल जाता है क्योंकि ऋषि अपने गुड्रा को थंडर अटैक यूज करने के लिए कहता है जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था और ये डायरेक्टली ड्रैकोनोस के ऊपर लग जाता है। बारिश के चलते इसका डैमेज काफी बढ़ चुका था जिससे ड्रैकोनोस को भी डैमेज पड़ता है। बट ऐश अपने डोमिनेशन को कंटिन्यू रखता है और कहता है ड्रैकोनोस अभी यूज करो फ्लेम टेम्पेस्ट का। बारिश होने के बाद भी ऐश ने अपने ड्रैकोनोस को फायर टाइप अटैक यूज करने के लिए कहा था जो कि डेफिनेटली रिस्की है। बट इससे हमें ऐश के कॉन्फिडेंस के बारे में भी पता चलता है। ड्रैकोनोस फ्लेम टेम्पेस्ट का यूज कर देता है। गुड्रा इसको डॉज करने की कोशिश करती है पर वह ड्रैकोनोस के मुकाबले बहुत ज्यादा स्लो थी, जिसके चलते उसके ऊपर फ्लेम टेम्पेस्ट लग जाता है और गुड्रा काफी जोर से स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराती है। एंड बाकी सारे पोकेमॉन्स की तरह वो भी एक हिट में हार जाती है, यानी कि ड्रैकोनोस ने अभी भी अपने स्ट्रीक को कंटिन्यू करके रखा था। अनाउंसर कहता है कुछ टाइम के अंदर ऋषि के भी तीनों पोकेमॉन हार चुके हैं और अभी तक ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन ही फाइट कर रहा है। ये तो अनबिलीवेबल है, बट हाँ ये हम एक पोकेमॉन मास्टर से एक्सपेक्ट करते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। ऋषि काफी डिसअपॉइंटेड होता है। वो अपने गुड्रा को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और कहता है कि ऐश तुमने पिछली बार का बदला ले लिया है। ऐश हंसता है और कहता है कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मुझे ये टूर्नामेंट जीतना है, इसीलिए मैं अपने पोकेमॉन्स को फुल पावर पर यूज कर रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ कि तुम कैलोस लीग जीत जाओ। ये सुनकर ऋषि काफी खुश हो जाता है और वो जाने से पहले ऐश से हाथ मिलाता है और गेट के अंदर चले जाता है। अनाउंसर कहता है ऑलराइट, अभी तक तो ऐश के रास्ते में कोई बड़ी मुश्किल नहीं आई है और अब टाइम आ चुका है थर्ड पोकेमॉन ट्रेनर को रिवील करने का, जो कि गलार का एक काफी स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर पोकेमॉन ट्रेनर है। ब्रॉक कहता है गलार पोकेमॉन ट्रेनर, ये कौन हो सकता है। वह स्टेडियम के गेट से एक पोकेमॉन ट्रेनर बाहर आता है एंड अगेन उसकी बॉडी शैडो से कवर्ड होती है। कुछ ही टाइम में उसको रिवील कर दिया जाता है। यह भी ऐश का एक काफी अच्छा फ्रेंड गो था। ऐश कहता है गो तुम यहाँ पर। गो कहता है कि हाँ, जब मैंने इस ऑफर को सुना तो मैं काफी एक्साइटेड हो गया था और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वेल मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने रिसेंटली कैंटो लीग जीती है एंड अब मैं कुछ ही टाइम में कैंटो चैंपियन यानी कि रेड को चैलेंज करूंगा यहाँ का चैंपियन बनने के लिए। ऐश कहता है वाह गो, ये तो एक काफी अमेजिंग न्यूज है। गो कहता है कि हाँ, तुमसे फाइट करके मेरी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि तुमने ऑलरेडी काफी बार लैंस को डिफीट करके रखा है। ऐश कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, अपने पोकेमॉन को बाहर निकालो। मिस्टी कहती है सच में पोकेमॉन ट्रेनर्स को चुनकर लाया गया है। अभी तक के तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी स्ट्रॉन्ग है और इनमें से 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स लेजेंडरी हंटर्स हैं। बट ऐश ने भी इन पोकेमॉन ट्रेनर्स को अच्छी तरीके से काउंटर किया है। वेल सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स की तरह गो भी ड्रैकोनोस के बारे में पूछता है। सब कुछ पता चलने के बाद वो अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस करता है जिसमें से वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन स्वीकून बाहर आता है, जिससे ऐश काफी टाइम बाद मिल रहा था। गो कहता है कि अब मैं स्वीकून को काफी यूज करने लगा हूँ एंड अब ये पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है। होपफुली ये तुम्हें डिफीट कर देगा। वेल फाइट शुरू हो जाती है और ऐश कहता है ड्रैकोनोस ड्रैगन क्लॉ का यूज करो। ड्रैकोनोस स्वीकून की तरफ बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि अभी तक ड्रैकोनोस ने कितने पोकेमॉन्स को सिर्फ और सिर्फ एक अटैक में हराने की स्ट्रीक बनाई है। गो कहता है स्वीकून अभी इस अटैक को डॉज कर लो। स्वीकून बिल्कुल ऐसे करता है और अपने स्पीड के चलते वो अटैक डॉज भी कर लेता है, यानी कि अब ऑफिशियली ड्रैकोनोस की एक अटैक में डिफीट करने वाली स्ट्रीक खत्म हो गई थी। अब स्वीकून ड्रैकोनोस के पीछे पहुंच चुका था और मौका देखकर वो वाटर गन अटैक का यूज कर देता है, जिससे ड्रैकोनोस को डैमेज पड़ता है, पर वो डायरेक्टली काउंटर करता है फायर वोर्टेक्स अटैक के साथ, जिससे काफी बड़ा आग का तूफान क्रिएट होता है और इसके अंदर स्वीकून फंस जाता है। जब पूरा तूफान हटता है तो देखने को मिलता है कि स्वीकून हार चुका है, यानी कि एक नहीं तो 2 अटैक में ड्रैकोनोस ने स्वीकून को हरा दिया। ये गो के लिए काफी शॉकिंग था। वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है, स्वीकून तो ड्रैकोनोस को टक्कर भी नहीं दे पाया। हो सकता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो। होपफुली मेरे बाकी सारे पोकेमॉन्स इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब गो अपने सेकंड पोकेबॉल को टॉस करता है, जिसमें से एक जाना पहचाना पोकेमॉन यानी कि ग्रेंजा बाहर आता है। ऐश कहता है क्या तुम्हारा फ्रोकी फुली इवॉल्व हो गया। गो कहता है कि हाँ, इसको इवॉल्व हुए काफी टाइम हो गया है।
मैं भी तुम्हारे गेंजा की तरह इसको बॉन्ड इवॉल्व करना चाहता हूँ, बट ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। मुझे फाइट के बाद तुमसे कुछ टिप्स भी लेनी है। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है कि हाँ, मैं टिप्स दे दूंगा। फाइट शुरू हो जाती है। ऐश अपने ड्रैकोनोस को फ्लेम टेम्पेस्ट यूज करने के लिए कहता है, एक और काफी स्ट्रॉन्ग अटैक जो कि ग्रेंजा की तरफ बढ़ रहा होता है। गो कहता है, गेंजा अभी डबल टीम अटैक का यूज करो। ग्रेंजा अपनी काफी सारी फेक कॉपीज बना लेता है और फ्लेम टेम्पेस्ट भी उन्हीं में से एक कॉपी के ऊपर लगता है, जिससे रियल गेंजा को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। गो कहता है, गेंजा बहुत बढ़िया, अभी यूज करो हाइड्रो पंप का। गुनिंजा और उसकी सारी फेक कॉपीज हाइड्रो पंप अटैक का यूज कर देती है, जो कि ड्रैकोनोस की तरफ बढ़ रही होती है। ऐश कहता है, नहीं ड्रैकोनोस, तुम्हें इन सारे अटैक को डॉज करना होगा। ड्रैकोनोस 2 हाइड्रो पंप को डॉज कर लेता है, पर तीसरा उसके ऊपर लग जाता है। ऐश को लगा था कि इस हाइड्रो पंप से ड्रैकोनोस को डैमेज पड़ेगा, पर ये ड्रैकोनोस के बॉडी से आर पार हो जाता है, यानी कि ये कोई रियल हाइड्रो पंप नहीं था। ऐश कहता है कि ओ हाँ, मैं तो भूल गया था कि सिर्फ और सिर्फ मेरे गेंजा के क्लोन से रियल अटैक कर सकते हैं। पर इतने में ही ड्रैकोनोस के ऊपर रियल गेंजा का हाइड्रो पंप भी लग जाता है, जिससे ड्रैकोनोस को डैमेज पड़ता है। धीरे धीरे ड्रैकोनोस को भी डैमेज पड़ना स्टार्ट हो गया था। ऐश कहता है, ड्रैकोनोस चलो फाइट को खत्म करते हैं, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, अभी यूज करो ड्रैगन रश का। गो भी इसके लिए तैयार था। वो अपने गेंजा को दोबारा से डबल टीम अटैक यूज करने के लिए कहता है, जिससे वो अपनी काफी सारी फेक कॉपीज बना लेता है। ऐश कहता है कि ड्रैकोनोस कंफ्यूज नहीं होना, एक एक करके सारे गेंजा के ऊपर अपना अटैक यूज करते जाओ। ड्रैकोनोस ड्रैगन रश के फ्लो में सारे के सारे गेंजा के ऊपर अटैक करते जाता है और ये ट्रिक काम कर जाती है, क्योंकि एंड में रियल गेंजा के ऊपर ड्रैगन रश लग जाता है, जिससे गेंजा काफी जोर से जमीन से टकराता है। गुनिंजा दोबारा उठने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी दोबारा उठ नहीं पाता, यानी कि वो हार गया था। अनाउंसर कहता है कि अब गो के भी 2 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। उसने ड्रैकोनोस के खिलाफ कुछ अमेजिंग मूव्स का यूज किया है और वो ब्रैंडन और रिची से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट फिर भी ड्रैकोनोस का डोमिनेशन कंटिन्यू होता है। गो काफी डिसअपॉइंटेड होता है। ब्रॉक कहता है, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि एक बार अगर ड्रैकोनोस का अटैक इस वर्ल्ड के पोकेमॉन के ऊपर लग जा रहा है तो वो उसको सह नहीं पा रहे, वो डायरेक्टली डिफीट हो जा रहे हैं। सिर्फ एक ही तरीके से वो ड्रैकोनोस के अटैक से बच पा रहे हैं, और वो है उसके अटैक को पूरी तरह से डॉज करना। गो कहता है कि यार, जब पिछली बार पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के अंदर हमारी फाइट हुई थी तो वो काफी क्लोज थी, मैंने तुम्हें काफी अच्छी टक्कर दी थी, बट इस बार तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। ऐश कहता है, ये ड्रैकोनोस का मैजिक है, तब से मैंने और भी काफी सारे नए और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कैच कर लिए हैं, जबकि तुम्हारे पास वही पुराने पोकेमॉन्स हैं।